हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मिल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की एक ज़रूरी अपडेट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं सबके लिए, जिसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, कहाँ पर इसकी जॉब लोकेशन है, क्या इसमें पीजी पास अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके लिए नेट ज़रूरी है या पीएचडी ज़रूरी है, और ये परमानेंट है या पार्ट टाइम या एड हॉक बेस पे। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है। तो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। तो आपके पास जितने भी टाइम है वो पर्याप्त टाइम है इसके अप्लाई करने के लिए। और इसमें सबसे ज़रूरी जो भी बातें हैं वो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी की चीज़ आप पीडीएफ में डिटेल में देख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हम लोग पीडीएफ सेक्शन में आ चुके हैं। इसमें साफ साफ आपको दिख सकता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। यानी कि ये न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन द्वारका न्यू दिल्ली है। और इसमें से बाकी के जरूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये डेट कब का है। 25 नवंबर 2024 की वैकेंसी है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस में क्या है? एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई एग्ज़ाम या कोई फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरव्यू है, डेमो क्लासेस होंगे और उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी का अपना पर्टिकुलर प्रोसेस है बस उसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। इन वेरियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़। तो यूनिवर्सिटी में कुछ स्कूल ऑफ स्टडीज़ होते हैं, स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। जैसे कि इसमें मास कम्युनिकेशन का अलग स्कूल ऑफ स्टडी कहलाता है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अलग कहलाते हैं, आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स के अलग कहलाते हैं। तो इस तरह जो स्कूल ऑफ स्टडीज़ हैं उनके अंडर जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी है। बाकी के सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे वो भी हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के बाद, आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन फॉर्म, यू विल हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी। यानी कि ओनली ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन along with its hard copy with annexer will be accepted। यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद अपनी हार्ड कॉपी को, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, यानी प्रिंट आउट जिसको कहते हैं आप, उसको आपको भेजना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को इसकी एड्रेस पर। तो वो भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा गया है। अब आती है बात कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये वेबसाइट जो दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। वहाँ से अप्लाई करने का आपको लिंक मिल जाएगा। ज़रूरी डेट्स क्या हैं? ओपनिंग डेट, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट कब होने वाली है? तो क्लोजिंग डेट 24 दिसंबर। और क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 31 दिसंबर। मैंने कहा था ना कि हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड कॉपी के लिए इन्होंने 6 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया है। 24 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं और 24 के बाद 31 तक आपकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को मिल जानी चाहिए। चलिए अब बाकी की जरूरी बातों को देख लेते हैं। नेम ऑफ स्कूल, जो भी उनका ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो भी स्कूल है, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल यूएसई कहलाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल रहता, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल सब्जेक्ट्स की नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर की है रिक्रूटमेंट, 1 पोस्ट है यूआर के लिए। उसी तरह यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसको यूएसएमसी कहते हैं, इसमें से 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और इसी तरह यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, इसी तरह से यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़। बाकी के ऐसे ही डिटेल्स और भी आपको आगे पीडीएफ में मिलेंगे, जिसमें से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट्स इसमें क्या है, अर्बन डिज़ाइन है, अर्बन रीजनल प्लानिंग है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। आगे चल के हम लोग को इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगा। ये देखिए इकोनॉमिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मोलॉजी है। इस तरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके उपयुक्त कोई भी सब्जेक्ट इसमें दिख रहा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को एज ए इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी जानकारी समझकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस क्या होने वाली है? तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फ़ीस होने वाली है 1500।
और जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000। तो SC ST PWD कैंडिडेट्स जो वहाँ के निवासी हैं उन्हीं को ये एक्सेप्टेबल होगा, अदर स्टेट के तो फिर जनरल में आ जाएंगे, UR में आ जाएंगे। अब जरूरी बात हम लोग दूसरी नंबर की जरूरी बात है एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी डिफरेंट पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग तय की है। जैसे USC यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन USC, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, और ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप चाहें तो इस सभी तरह के रिक्रूटमेंट्स में सभी तरह के पोस्ट के लिए जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप डिटेल में इसमें पढ़ के आप ये देख सकते हैं कि हम इस क्राइटेरिया में फिल होते हैं या नहीं। ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कहीं पर, वो हम ढूंढ रहे हैं। उसमें क्या है कि यदि आपके पास नेट या स्लेट या जो भी पात्रता परीक्षा देखिए यहाँ पर है, एज UGC नोटिफिकेशन डेट मेंशन क्लियरली द नेट सेट एंड स्लेट इज मिनिमम रिक्रूटमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें नेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन माना गया है। फॉर दोज हु डू नॉट हैव ए PhD डिग्री और बट होल्डर्स ऑफ PhD डिग्री अवॉर्डेड एज पर UGC रेगुलेशन एंड इट्स अमेंडमेंट्स आर एक्सेप्टेड नेट स्लेट सेट एंड thereby eligible for direct recruitment to the post of assistant professor। यानी कि जो नेट सेट नहीं किए हैं, अगर वो PhD डिग्री कर रहे हैं या PhD डिग्री होल्डर हैं, तो वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो रही बात PG पास करने वाले स्टूडेंट की कि जो PG पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए बेहतर यह है कि यदि आपके सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता है या आपके सब्जेक्ट में PhD नहीं हो रही है, तो आप उस आधार पे PG के आधार पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर प्रोफेसर, नेम ऑफ पोस्ट देख लीजिए यहाँ पे, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसी तरह से और भी सभी पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग से डिसाइड किया। नेम ऑफ पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बाकी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो ज़रूरी बातें हैं वो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और भी कुछ है। तो बेहतर यह है कि आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। सारे पॉइंट्स को एक एक करके ध्यान से आप पढ़ के आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि क्या कुछ छूट रहा है या क्या कुछ आपको ज़रूरी बातों को याद रखना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट पेज में, जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप जब हार्ड कॉपी आप भेजेंगे यूनिवर्सिटी को, तो उसके इन्वेलप में आपको ये फॉर्मेट में सारी डिटेल्स डालनी है। नेम एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन द स्कूल ऑफ, कौन से स्कूल के अंडर वो आ रहा है और कौन से पोस्ट के लिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेशन ID, एप्लीकेंट ID यानी कि ऑनलाइन करने के बाद जो आपको एप्लीकेंट ID मिलेगी वो, कैटेगरी क्या है, एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। इन जरूरी बातों को इन्वेलप के ऊपर में लिखेंगे और उसको आप सेंड करेंगे बिफोर 31 दिसंबर। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी खबर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।